आदित्य इतना थक चुका होता है कि भगवान से बातें करते करते ही वो गहरी नींद में सो जाता है और उसके थोड़ी ही देर बाद एक आवाज आदित्य के कानों में पड़ती है। बाद आदित्य एक पत्थर उठाकर उस फल पर मारता है, जिससे वो फल टूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। वैद्य जी जल्दी से चलिए। मेरी दादी को पता नहीं क्या हो गया है। वो अपनी आंखें नहीं खोल रही हैं। कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। जल्दी से चलिए वैद्य जी। सुबह का समय और कड़कती धूप में एक बूढ़ी औरत सब्जियां बेच रही थी। सब्जियां ले लो, सब्जियां, हरी हरी सब्जियां। ये क्या, आज तो काफी ज्यादा धूप निकली है। ऊपर से आज तो सब्जियां भी नहीं बिक रही हैं। बस थोड़ी और सब्जियां बिक जाएं तो आज के भोजन का प्रबंध हो जाएगा। तभी आदित्य वहां पर आता है। आदित्य अपाहिज है, उसका एक पैर काम नहीं करता, लेकिन फिर भी वो अपनी दादी की हर तरह से मदद करने की कोशिश करता। आदित्य, तू फिर से यहाँ आ गया। मैंने कहा ना कि तू घर पर ही रहा कर, फिर तू यहाँ क्यों आया है? दादी, मैंने भी आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसे घर पर बैठे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी आपकी मदद करना है। अब देखो दादी, मैं मानता हूँ कि मैं अपाहिज हूँ, मैं लंगड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी कुछ न कुछ तो मदद कर ही सकता हूँ। कोई तो काम होगा जो मैं भी कर सकता हूँ ना। अरे भैया आदित्य, सही तो कह रही है दादी। अरे आदित्य भाई, तुझ जैसा लंगड़ा भला किसी के क्या काम आ सकता है? अब तू आराम कर, तेरा जीवन आराम में ही कटेगा। काम तेरे बस का नहीं है। हाँ, सही कहा मित्र। अरे ये तो वही बात हो गई, चलते तक तो बनता नहीं और दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लेना है इनको। तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? अरे मेरा पोता लंगड़ा है, वो अपाहिज है, इसलिए कुछ नहीं कर पाता। फिर भी वो मेरी मदद करता है। लेकिन तुम दोनों के तो पैर बिल्कुल सही है, फिर भी तुम लोग निकम्मे हो और मेरे पोते को उल्टा सीधा कह रहे हो। अरे मैं कहती हूँ निकल जाओ, नहीं तो इतना मारूंगी कि कभी आईने में अपनी शक्ल भी नहीं पहचान पाओगे। हाँ 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 हाँ, जा रहे हैं। तू इन सब पर ध्यान मत दे बेटा, ये तो ऐसे ही है। तू घर जा। पर दादी, मैंने कहा ना आदित्य बेटा, तू घर जा। इसके बाद दादी सब्जियां बेचने लग जाती है और आदित्य मायूस होकर वहां से चला जाता है। हे भगवान, आखिर क्यों तूने मुझे ऐसी जिंदगी दी? मेरे माता पिता भी मुझसे छीन लिए, यहाँ तक कि मेरा एक पैर भी मुझसे छीन लिया। मैं अच्छे से चल भी नहीं सकता हूँ। मैं लंगड़ा हूँ, जिस वजह से मेरा सारा काम मेरी दादी को ही अकेले करना पड़ता है। इस उम्र में आराम करने की जगह उन्हें ये सब काम करने पड़ते हैं और मैं बस देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा। हाँ, मुझसे अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता है भगवान, नहीं होता है। मैं क्या करूं? कैसी किस्मत है मेरी। आदित्य भगवान से शिकायत करता है और अपनी किस्मत को कोस ही रहा होता है कि तभी उसे एक आदमी रोते हुए दिखता है। अरे ये क्या, ये तो हमारे ही गांव के हैं और ये रो क्यों रहे हैं? चलो चलकर पूछना चाहिए। अरे क्या हो गया चाचा, आप इतना रो क्यों रहे हैं? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है।
मेरे बेटे को एक गंभीर रोग हो गया है जिसका इलाज केवल रघु वैद्य ही कर सकते हैं, लेकिन वो इसके लिए बहुत भारी भरकम रकम मांग रहे हैं। अब इतने पैसे मेरे पास नहीं है बेटा, नहीं है। ओ, तो चाचा आप किसी और वैद्य जी को क्यों नहीं दिखाते हैं? ऐसा नहीं है बेटा कि मैंने किसी और वैद्य को नहीं दिखाया। मैंने इस गांव के सारे वैद्य से बात की, सबने अपने हाथ उठा लिए और कहा कि रघु वैद्य ही है जो मेरे पुत्र का इलाज कर सकते हैं। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं करूं तो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ओ, शांत हो जाइए चाचा, शांत हो जाइए। अब मैं क्या बताऊं चाचा, अगर मेरे पास धन होता तो मैं ही आपकी मदद कर देता, पर आप तो जानते हैं ना कि मैं लंगड़ा हूँ। मेरी दादी ही मेरा खर्च उठाती हैं, नहीं तो मैं आपकी मदद जरूर करता। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तुमने ये बोला ही बस मेरे लिए यही पर्याप्त है। चलो बेटा, मैं कुछ न कुछ उपाय निकाल ही लूंगा। अब चलता हूँ, ध्यान रखना अपना बेटा। हे भगवान, ये रघु वैद्य ने तो लूट मचा रखी है। वो इस गांव का सबसे बेहतरीन वैद्य है, लेकिन वो इतना लालची है कि क्या ही कहूं, किसी की भी मदद नहीं करता। पता नहीं इस गांव का क्या ही होगा। क्या बात है दादी, आज आप भोजन क्यों नहीं कर रही हैं? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? पता नहीं क्यों, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरा सर चकरा रहा है। शायद आज धूप बहुत तेज थी, इसलिए ऐसा हो रहा है। थोड़ी देर में मैं ठीक हो जाऊंगी, तू मेरी चिंता मत कर। दादी, आप हद से ज्यादा मेहनत कर रही हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे भी अपनी मदद करने दीजिए ना, लेकिन आप तो कुछ सुनती ही नहीं हैं। चलिए, अब आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब देख लूंगा। हाँ। इसके बाद दादी आराम करने लगती है। दादी, दादी क्या बात है? दादी, आपको क्या हो गया दादी? आप आंखें क्यों नहीं खोल रही हैं? आंखें खोलिए ना दादी। ए दादी, दादी, पता नहीं क्या हो गया। इसके बाद आदित्य बहुत घबरा जाता है और दौड़ते हुए रघु वैद्य के घर पहुंचता है। वैद्य जी जल्दी से चलिए, मेरी दादी को पता नहीं क्या हो गया है। वो अपनी आंखें नहीं खोल रही हैं, कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। जल्दी से चलिए वैद्य जी। अरे पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। पैसे हैं भी तुम्हारे पास जो तुम मुझे अपने घर ले जाने के लिए आए हो। जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। यहाँ मुफ्त में बैठे हैं क्या कि तुम आए और हम उठ के चल दिए? ए भैया, तुम्हें पता है ना, बिना पैसे के कभी भी किसी का इलाज नहीं करता हूँ। और तुम्हें तो देखकर लग रहा है जैसी तुम्हारी हालत है, फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हारे पास, लंगड़े कहीं के। आपको देने लायक अभी उतने पैसे तो नहीं है वैद्य जी मेरे पास, पर मैं वादा करता हूँ जितने भी पैसे आपके होंगे ना, मैं धीरे धीरे सारे पैसे चुका दूंगा। आप पैसों की चिंता मत कीजिए ना। आप बस मेरे साथ चलिए, मेरी दादी को देखिए, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। जल्दी कीजिए ना, चलिए ना। माफ करना लंगड़े, पर तुम जैसे बहुत आए जो कहते हैं कि मैं पैसे चुका दूंगा। मैं दुनिया का सबसे सच्चा आदमी हूँ, मैं किसी के पैसे नहीं खाता। पर ऐसा है बेटा, जब उनका काम हो जाता है ना, वो पैसा चुकाना तो दूर
देखते भी नहीं हैं। और मैं ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करता। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अन्यथा तुम किसी और को ढूंढ लो। बस बात खत्म। आदित्य के इतना समझाने पर भी रघु वैद्य नहीं मानता, जिसके बाद आदित्य को किसी और वैद्य के पास जाना पड़ता है और वो उसे लेकर अपने घर चला जाता है। माफ करना आदित्य, पर तुम्हारी दादी को एक बहुत ही गंभीर रोग हो चुका है और इसका इलाज मैं तो नहीं कर सकता। और मैं क्या, इस गांव का कोई भी साधारण वैद्य इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। बेटा, इसका इलाज केवल और केवल रघु वैद्य ही कर सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? मैं गया था, पर रघु वैद्य जी तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मैं उनके पैसे धीरे धीरे करके चुका दूंगा, पर वो नहीं सुन रहे। उन्हें पहले धन चाहिए, उसके बाद ही वो मेरी दादी का इलाज करने को तैयार होंगे, और मेरे पास उनको देने लायक धन नहीं है। वो बहुत अधिक धन मांगते हैं। अब मैं इतना सारा धन कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो जमीन भी नहीं है जिसे बेचकर मैं धन कमा सकूं। अब क्या ही कर सकते हैं बेटा, वो पूरे गांव में अकेला ऐसा वैद्य है जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है, और इसी कारण से उसके अंदर बहुत अहंकार भरा हुआ है, जिसके चलते उसे बस पैसा ही पैसा दिखता है, किसी की मजबूरी नहीं दिखती। बेटा, मैं तुम्हें कुछ दवाइयां दे देता हूँ, इससे तुम्हारी दादी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन जल्दी से अगर इलाज नहीं हुआ तो वो ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगी। ध्यान रखना बेटा, इलाज जरूरी है ना? इसके बाद वैद्य आदित्य को दवाई देकर वहां से चला जाता है। जिसके कुछ देर बाद उसकी दादी की आंख खुलती है। हाँ, दादी दादी दादी, आपकी आंख खुल गई दादी। आपको पता है दादी, मैं कितना डर गया था, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इतनी मेहनत मत किया करो। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती? अब देखिए ना, आपको क्या हो गया? अरे कोई बात नहीं बेटा, तू मेरी चिंता मत कर। मेरी तो अब उम्र हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद तू खुशी से अपना जीवन जिए। मुझे तो बस इस बात की चिंता हो रही है कि मेरे जाने के बाद पता नहीं तेरा क्या होगा। दादी, आप ये क्या कह रही हैं? कृपया करके ऐसी बातें आप मत किया कीजिए ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है दादी। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं कैसे भी करके पैसों का बंदोबस्त करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हाँ। इसके बाद आदित्य अपने घर से निकल जाता है और जंगलों के रास्ते से होते हुए दूसरे गांव चला जाता है, जहां वो सभी के पास जाता है काम मांगने, पर कोई भी आदित्य को उसके लंगड़े होने की वजह से काम नहीं देना चाहता। राम राम जमींदार जी। जमींदार जी, आप तो इस गांव के बहुत बड़े आदमी लगते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को काम दिया है और इसीलिए मैं अपनी आखिरी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। जमींदार जी, मुझे इस गांव में कोई काम नहीं दे रहा, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास मेरे लायक कोई न कोई काम तो जरूर होगा। देख भाई, ऐसा है कि काम तो हमारे पास बहुत है और मुझे लोगों की जरूरत भी है, लेकिन वो क्या है ना कि मुझे उन लोगों की जरूरत है जो सच में काम करने के योग्य हों। लंगड़े लूल्हों को मैं काम नहीं देता। अरे तो मैं हूं ना। आप सिर्फ एक बार मुझे काम देकर देखिए, मैं आपको निराश बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं पूरा मन लगाकर ईमानदारी से काम करूंगा। मैं सच कह रहा हूं, आप एक बार काम देकर देखिए ना, एक बार, बस एक बार। देख भाई,
यहाँ काम करने की बात हो रही है, लंगड़ी खेलने की बात नहीं हो रही है। अरे भला मैं तुझ जैसे लंगड़े लूल्हे को काम कैसे दे सकता हूँ? हाँ, नहीं तो तुझे पता भी है कि यहाँ अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है काम करते करते। अरे लोग 2 पैर होते हुए भी काम अच्छे से कर नहीं पाते और तू 1 पैर से ही काम करने की सोच रहा है। जमींदार जी, आप मुझे एक मौका तो दीजिए, बस एक मौका। अगर आपको ऐसा लगा कि मैं काम करने योग्य नहीं हूँ तो मुझे मत रखिएगा ना, पर एक मौका तो दे ही सकते हैं ना। एक मौका, बस एक मौका। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैंने तुझ जैसे बहुत देखे हैं, तू अकेला नहीं है जो ये सब कुछ कह रहा है, समझा? तुझ जैसे लंगड़े बेटा सिर्फ 2 ही काम कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। 2 काम? कौन से 2 काम जमींदार जी? आप मुझे बताइए, मैं वो काम जरूर करूंगा। अच्छा। तो वो काम तू करना चाहता है तो ठीक है, ध्यान से सुन। तो भाई पहला काम है अपने परिवार के टुकड़ों में पलना। लेकिन तू यहाँ काम मांगने आ गया, इसका मतलब तेरे परिवार वालों ने भी तुझ जैसे लंगड़े को छोड़ दिया। अब आखिर छोड़े भी क्यों ना, तुझ जैसे लंगड़े को कौन ही जीवन भर पालेगा। और बेटा दूसरा काम है भीख मांगना। हाँ, ये काम तेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा। तो भीख मांग सकता है और तू वही कर। अरे लोगों को दिखाना तेरी टंगड़ी नहीं है, तू लंगड़ा है। ये काम तेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा। तू भीख मांग सकता है तो तू वही कर। ये काम वाम मत मांगा कर, भीख मांगा कर, भीख। इसके बाद आदित्य वहां से चला जाता है। चारों तरफ से ताने सुनकर और तिरस्कृत होने के बाद वो जंगल के रास्ते से अपने घर जाने लगता है और थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, लगता है कि आपने मुझे गलत स्थान पर भेज दिया। इन सब की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे जीने का कोई हक ही नहीं है। अगर मेरी दादी को कुछ हो गया तो मैं इस दुनिया में नहीं रहने वाला। काश कि कोई चमत्कार हो जाए और मेरी दादी बच जाए। आदित्य इतना थक चुका होता है कि भगवान से बातें करते करते ही वो गहरी नींद में सो जाता है और उसके थोड़ी ही देर बाद एक आवाज आदित्य के कानों में पड़ती है। उठो आदित्य, नहीं तो तुम्हें घर जाने के लिए विलंब हो जाएगा। उस आवाज से आदित्य की आंख खुल गई और वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। हाँ, ये क्या? ऐसा लगा कि किसी ने मुझे आवाज दी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है कि मैंने कोई सपना देखा था। काश कि ये एक सपना होता। ये क्या? ये तो कोई मुझे सचमुच में आवाज दे रहा है, पर कोई मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हे भगवान, कहीं ये भूत तो नहीं आ गया? मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगा तेजी से। हे भगवान, इसे तो मेरा नाम भी पता है, मैं क्या करूं? ये मनुष्य भी ना कुछ भी सोचते रहते हैं। मैं कोई भूत नहीं हूँ और मुझे तुम्हारा नाम इसलिए पता है क्योंकि तुम इस पेड़ के नीचे सोए। जो भी इस पेड़ को स्पर्श करता है मुझे उसकी सारी जानकारी मिल जाती है, यहाँ तक कि उसके अतीत के बारे में भी। हाँ, तो क्या ये आवाज इस पेड़ से आ रही है? इसका अर्थ है कि ये पेड़ भी बोल सकती है। नहीं आदित्य, तुम गलत हो। ये आवाज तो इस पेड़ पर लटके इस फल से आ रही है। क्या कहा? इस फल से आ रही है? देखो, अगर कोई मुझसे मजाक कर रहा है तो वो सामने आए। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ और ये सब मजाक करके मुझे और परेशान मत करो। सामने आओ। मैं मजाक नहीं कर रही आदित्य,
ये आवाज सच में इसी फल की है। मैं एक राजकुमारी थी और मैंने तंत्र मंत्र की सिद्धियों से बहुत सारी शक्तियां प्राप्त कर ली थी, जिससे मेरे अंदर एक अहंकार उत्पन्न हो गया और मैंने एक ऋषि का अपमान किया, उन्हें बुरा भला कहा और कहा कि मुझे ऐसे कमजोर और नालायक ऋषियों की कोई आवश्यकता नहीं, जिससे क्रोध में आकर ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया और मैं एक फल में बदल गई। मेरी सारी शक्तियां अब किसी काम की नहीं। मेरा अहंकार उसी पल समाप्त हो गया। ओ, अब मैं समझा। इसीलिए मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। खैर, वो सब छोड़ो, अब मुझे बहुत देर हो रही है। दादी भी मेरा इंतजार कर रही होंगी। पता नहीं उन्होंने दवाई समय से लिया भी होगा या नहीं। अब मैं चलता हूँ। मुझे उठाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रुको आदित्य, देखो मैंने तुम्हें उठाया, तुम्हारी कितनी मदद की, तो इसके बदले में तुम भी मेरी थोड़ी मदद कर दो और ये फल तुम तोड़ लो। इससे मैं आजाद हो जाऊंगी। हैं, सिर्फ नींद से ही तो उठाया है, इसमें कैसी मदद? और वैसे भी मैंने शुक्रिया तुम्हें कह दिया है और मैंने तुम्हारी कहानी भी सुन ली। लो, अब हिसाब बराबर हो गया। चलो, अब मैं चलता हूँ। हाँ। अरे नहीं, रुक जाओ। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर तुमने मुझे यहाँ से आजाद कर दिया तो मेरी सारी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी, जिसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारी दादी को ठीक कर दूंगी और जब तक तुम नहीं कहोगे मैं तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। क्या कहा? गुलाम बनने को भी तैयार हो? अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें आजाद करने को तैयार हूँ, पर हाँ, अपना वादा मत भूलना। हाँ। मैं यहाँ कितने वर्षों से फंसी हुई हूँ, तुम्हें इसका कोई अंदाजा नहीं। वैसे भी तुम मुझे एक नेक इंसान लगे। मैंने काफी लोगों से मदद मांगी, वो लालची होते हुए भी मुझसे डर कर भाग गए और मेरी मदद नहीं की। अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। इसके बाद आदित्य एक पत्थर उठाकर उस फल पर मारता है, जिससे वो फल टूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। मैंने एक दिव्य गाय का रूप लिया है। मुझे ये वरदान माँ वैष्णवी देवी से मिला है। इस रूप में आने से दुनिया के किसी भी व्यक्ति को कोई भी रोग क्यों न हो, वो मेरा दूध पीकर तुरंत ही स्वस्थ हो जाएगा। एक बार तुम भी पीकर देखो। हाँ, हाँ, ये क्या? हाँ, ये कैसे हुआ? अब मैं अपने अपाहिज पैर को महसूस कर सकता हूँ। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। ये तो चमत्कार हो गया। हाँ, देखो मैं चलता हूँ। इसके बाद आदित्य चलने लगता है और वो बहुत खुश होता है, पर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये क्या आदित्य, तुम रो रहे हो? अरे नहीं कपिला, ये तो खुशी के आंसू हैं। लोग मुझे लंगड़ा, लूल्हा, पता नहीं क्या कह कर चढ़ाते थे। मुझे कोई भी काम नहीं देना चाहता था क्योंकि मैं एक लंगड़ा हूँ। कोई कहता कि तू लंगड़ा है, तू सिर्फ भीख मांग, काम मत मांग। पर आज देखो, आज तुम्हारी वजह से मैं चल सकता हूँ। अब मुझे कोई नहीं चढ़ा सकता और अब तो मेरी दादी भी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। अब चलो चलते हैं मेरी दादी के पास, चलो। फिर आदित्य कपिला गाय को लेकर वहां से अपने घर की ओर चल देता है। और घर जाते ही जब वो अपनी दादी के पास जाता है तो उसकी दादी उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। ये क्या आदित्य, तू चल रहा है?
ये कैसे हो सकता है? ये चमत्कार कैसे हो गया बेटा? हाँ दादी, ये सब तो कपिला गाय का चमत्कार है। अब आदित्य सारी घटना विस्तार से अपनी दादी को बताता है। मुझे पता है आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो आप एक बार इस गाय का दूध पीकर देखिए, सब पता चल जाएगा। आहा, अब बताइए दादी, कोई असर हो रहा है? विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, पर मुझे अब ठीक महसूस हो रहा है। शायद मैं अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। देखा दादी, मैंने कहा था ना, अब तो आपको विश्वास हो गया ना। आहा आहा। कुछ गांव वाले आदित्य के घर के बाहर आते हैं और आदित्य को आवाज लगाते हैं। अरे आदित्य, ओ आदित्य, जरा बाहर तो आना। अरे ये क्या आदित्य, तू तो सचमुच में चल रहा है। मुझे गांव के 2 लोगों ने कहा कि उन लोगों ने तुझे चलते हुए देखा। मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था, पर अब जब अपनी आंखों से तुझे चलते हुए देख रहा हूँ तो ना चाहते हुए भी विश्वास करना पड़ रहा है। हे, ये कैसे, ये चमत्कार कैसे हुआ आदित्य? जिसके बाद आदित्य सभी गांव वालों को भी सारी बात बताता है। आदित्य सभी के सामने कपिला गाय को कुछ बोलने को कहता है। माफ करना आदित्य, पर तुम्हारे अलावा और कोई भी मेरी बात को नहीं समझ सकता है। एक तुम ही हो जो मुझे सुन सकते हो। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? क्या बात है आदित्य, क्या हो गया? तू तो कह रहा था कि ये एक राजकुमारी है जिसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं और ये बोल भी सकती है, तो अब क्या हो गया? अब बोल क्यों नहीं रही? क्या बात है? अरे मुझे तो इसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मुखिया जी। ये एक नंबर का झूठा है, झूठा। अरे ये बताना ही नहीं चाहता, क्योंकि इसको पता है ये बता देगा तो हमारा भला हो जाएगा, और हमारा भला इससे देखा नहीं जा रहा। निकम्मा कहीं का। अरे भाइयों, अगर ये तुम लोगों का भला नहीं भी चाहता है ना, तो इसमें भी मुझे कुछ गलत नहीं लगता, क्योंकि तुम लोग उसी योग्य हो। अरे ये बेचारा लंगड़ा था, तब भी तुम लोगों ने इसे बहुत चिढ़ाया, इसका मजाक उड़ाया, न जाने क्या क्या कहा, भला बुरा हर तरह का कहा। और अब तुम लोग चाहते हो कि ये तुम्हारे भले का सोचे, तुम्हारी मदद करे, हैं? पर चाचा, मेरा विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बेटा आदित्य, मुझे तुम पर विश्वास है बेटा। मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, तुम बहुत ही नेक और दयालु रहे हो। पैर न होने के बाद भी सबकी मदद करने को तत्पर रहते थे, और इसीलिए मैं तुमसे मदद की गुहार लगा रहा हूँ बेटा, कि मेरी मदद कर दो। तुम्हें तो पता है सब कुछ। क्या? तो क्या अभी तक आपके पुत्र का इलाज नहीं हो पाया? बेटा, मैंने सारे वैद्य को दिखा लिया, कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया, और रघु वैद्य इतना धन मांग रहा है जितना मैं अगले जन्म तक भी नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें तो सब पता है बेटा। फिर आदित्य कपिला गाय का दूध चाचा को देता है। चाचा वो दूध लेकर घर चले जाते हैं। अब गांव की किस्मत मानो पूरी तरह से बदल गई। अब सभी लोग आदित्य के घर से कपिला गाय का दूध लेने लग गए। वहीं दूसरी तरफ रघु वैद्य के यहाँ एक भी व्यक्ति इलाज करवाने के लिए नहीं आ रहा था, जिससे वो बेहद परेशान था।
अरे आखिरकार ये गांव में क्या चल रहा है? अचानक से एक भी व्यक्ति मेरे यहाँ इलाज करवाने आखिरकार आ क्यों नहीं रहा है? लगता है कि मुझे अपनी कीमत घटानी होगी। अरे भाई, सुन रहे हो? एक बड़ी खुशखबरी है, मैंने अपनी कीमत घटा दी है और अगर तुम्हें या किसी को कुछ हुआ तो बेझिझक मेरे यहाँ आ सकते हो। पैसों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सबका होगा बढ़िया इलाज रघु वैद्य के पास। देखो कितनी बेकार खबर है ये। अरे आपकी दुकान बंद होने वाली है, उसकी खबर आप इतनी खुशी खुशी सुना रहे हैं। नहीं तो आपको कीमत घटानी ही थी। अरे जब तुम्हारे यहाँ कोई व्यक्ति अपना इलाज कराने आएगा ही नहीं तो तुम्हें कीमत घटानी ही पड़ेगी ना। और तुमको पता है, मैं तुम्हारे पास एक बार आया था, तुमने तभी मुझे उधारी में भी इलाज करने से मना कर दिया था। वो तो भगवान का भला हो जो आदित्य जैसे नेक दिल इंसान को वो चमत्कारी गाय मिल गई और गांव वालों का भला हो रहा है। नहीं तो क्या चमत्कारी गाय? हाँ, चमत्कारी गाय जिसका दूध पीकर सब मुफ्त में ही ठीक हो रहे हैं। तो भला तेरे पास पैसे देकर लोग क्यों ही अपना इलाज करवाएंगे? अब सब समझ में आ रहा है कि कोई भी अब मेरे पास इलाज करवाने क्यों नहीं आ रहा। इस आदित्य के चमत्कारी गाय का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब तू देख बेटा, मैं क्या करता हूँ। अब रघु वैद्य अपनी योजना बनाने में लग गया और जैसे ही रात हुई वो घर से निकल गया। कपिला गाय का अपहरण करने, लेकिन कपिला गाय के पास बहुत सी शक्तियां हैं, इसलिए उसे पहले से ही सब पता था और वो मन की शक्ति से आदित्य को आवाज लगाती है। क्या बात है कपिला, तुमने मुझे आधी रात को उठाकर क्यों बुलाया? बात ही कुछ ऐसी है आदित्य, वो रघु वैद्य अभी यहाँ आ रहा है मेरा अपहरण करने, ताकि मैं अगर नहीं रही तो सभी गांव वालों को मजबूरन फिर से उसी के पास जाना पड़ेगा अपना इलाज करवाने। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है, तुम चिंता मत करो कपिला, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अब तुम बस देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। आदित्य वहां से चला जाता है और थोड़ी देर बाद रघु वैद्य चुपके से कपिला के पास आता है। आहा, तो ये है वो चमत्कारी गाय। अब देखता हूँ कि कैसे गांव वाले इस गाय से अपना इलाज करवाते हैं, क्योंकि अब ये गाय मेरी हुई। तभी अचानक से ही आदित्य सारे गांव वालों के साथ वहां पर पीछे से आ जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। हमारे होते हुए तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते और शर्म नहीं आती? इस गांव के सम्माननीय वैद्य होते हुए चोरी कर रहे हो, हैं? अब ये क्या आदित्य, तुम और सभी गांव वाले भी, तुम लोग कब आ गए? छी 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 छी, अरे तुम जैसे लोगों से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। अरे तो मैं और क्या करता। इस आदित्य के इस चमत्कारी गाय की वजह से मेरे यहाँ एक भी ग्राहक नहीं आ रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। सिर्फ इस गाय की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं हो सकती। तुम गलत हो रघु वैद्य, लोग तो तुम्हारे पास ही जाते थे ना अपना इलाज करवाने, लेकिन वो तुम ही थे जो सभी को लूटते थे और किसी की भी मजबूरी नहीं समझते थे। यहाँ तक कि उधार में भी इलाज करने को तैयार नहीं थे। चाहे कोई मर रहा हो या जी रहा हो, तुमको उससे कोई मतलब नहीं होता था। तुम्हें तो चाहिए था सिर्फ नगद पैसा। बिल्कुल सही बात है, ये तुम्हारे पास गए थे। इनके अलावा आदित्य भी तुम्हारे पास गया था और पता नहीं कितने लोग तुम्हारे पास गए थे और तुमसे मदद मांगी, पर तुम तो बस पैसा ही देखकर इलाज कर रहे थे।
उधार में भी नहीं करना चाहते थे, ना किसी की मजबूरी समझते थे। और अब जब सब लोग मुफ्त में इलाज करवा पा रहे हैं तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। अरे तुम ही तो इलाज नहीं करना चाहते थे ना, तो अब क्या दिक्कत है? क्या हो गया, बोलो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर सुनो सब लोग, अब मैं वादा करता हूँ कि मैं अब से इलाज करवाने का उचित मूल्य ही लूंगा, और सबकी मजबूरी समझते हुए अगर कोई उधार में इलाज करवाना चाहता है तो उसका भी इलाज जरूर करूंगा। बस आदित्य, तुम ये मुफ्त में सबका इलाज करना बंद कर दो। अच्छा, ठीक है। चूंकि तुम अब अपनी भूल मानते हो और सुधारने को तैयार हो तो ठीक है। कपिला गाय, अब तुम आजाद हो, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। अब तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। क्या तुम सच कह रहे हो आदित्य? फिर से एक बार सोच लो। हाँ, मैंने सोच लिया है। और वैसे भी मैं भी तुम्हें ऐसे गुलाम बनाकर नहीं रखना चाहता था। अब तुम आजाद हो। तो ठीक है, मैं अब चलती हूँ। पर याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम मुझे बस एक आवाज देना। मैं यहाँ जरूर आऊंगी तुम्हारी मदद करने।